आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12 इंग्लिश कोर का आंसर की बताने वाला हूं। जो आज आप लोगों का एग्जाम हुआ था साइंस और कॉमर्स इंग्लिश कोर का, यहां पर मैं आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर बताने वाला हूं। इसलिए आप लोग अपने क्वेश्चन पेपर को निकालिए जहां पर आप लोग हर एक चीज को टिक करके रखे हैं और मिलाइए कि आप लोगों का कितना नंबर आ रहा है। जितना नंबर आप लोगों का आ रहा होगा आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर दीजिएगा। और देखिए अब आपको किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए वो भी आप लोग नीचे लिख दीजिए। आपको हर एक चीज का वीडियो इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले कुछ सामान्य निर्देश दिया गया है जिसका आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर दिया गया है एक पैसेज, देख लीजिए सर। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक है इसी पैसेज से बनेगा। तो चलिए सर, पैसेज तो आपने पढ़ लिया होगा, हम लोग सीधे क्वेश्चन और उसके आंसर को देखते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है क्या है कि व्हाट डू वी गेट फ्रॉम गॉड, यानी कि बकरी से हमें क्या क्या मिलता है। मिल्क मिलता है, मीट मिलता है, लेदर मिलता है, सब कुछ मिलता है। तो ऑल ऑफ दिस यानी कि ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक का क्या हो जाएगा, एक का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे देखिए जो अगला प्रश्न क्या है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2 कि गॉड्स आर वेरी अनपॉपुलर बिकॉज। देखिए जो गॉड्स है, जो बकरियां हैं वो अनपॉपुलर है। क्यों है, तो मेल गॉड के कारण। जो मेल गॉड है क्यों उनके कारण, तो देखिए जो मेल गॉड जो होता है उसका बैड टेम्पर है, ठीक है। और उसका क्या है सर, मतलब अजीब टाइप का उन लोगों से स्मेल आता है, गंध आता है। इसलिए 1 और 2 दोनों सही होगा, यानी कि बोथ 1 एंड 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। 2 का क्या होगा, 4 होगा, फटाफट मिला लीजिए। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्या है, 3 है, देख लीजिए। द गॉड इज क्लोजली रिलेटेड टू द, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीप। आप लोग पैसेज को पढ़िएगा, पैसेज में साफ साफ लिखा गया है। 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि व्हिच एनिमल हैज क्यूरली हॉर्न्स, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, रैम्स हो जाएगा, या फिर मतलब जो भी आप लोग बोलेंगे इसको, या फिर इसको आप लोग सीप भी बोल सकते हैं। यानी यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे देखिए जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखिए कि स्विस गॉड्स मिल्क इज कंसिडर्ड टू द गुड फॉर बेबीज बिकॉज, मतलब ये जो दूध होता है बहुत ही जल्द मतलब डाइजेस्ट हो जाता है, मतलब आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है, मतलब पच जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। 5 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। पैसेज में साफ साफ लिखा गया है, फटाफट मिलाइए सर। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि उल गॉड्स लाइक अंगोरा एंड क्या है चाश्मीरी ब्रीड्स गिव अस द, क्या देते हैं सर, तो वेस्ट वुल, ठीक है, वेस्ट वुल, यानी कि 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देख लीजिए कि द अंगोरा ब्रीड ओरिजिनली केम फ्रॉम। देखिए पैसेज में साफ साफ लिखा गया है कि वो कहां से मतलब आया है, तो अंकारा से। अंकारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। 7 का क्या हो जाएगा, 7 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। अब देखिए फिर से यहाँ पर हमारे पास और एक पैसेज है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 12 तक इसी पैसेज का आंसर हमें ढूंढना है। ये पेंगुइन्स के बारे में बताया जा रहा है। तो चलिए सब देख लेते हैं यहाँ पर फटाफट जो क्वेश्चन है, आप लोग पैसेज वगैरह पढ़िएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि व्हेयर डू पेंगुइन्स लिव, मतलब जो पेंगुइन्स है वो कहाँ रहते हैं आपको बताना है। तो कोल्डेस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 का क्या हो जाएगा, 8 का 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखिए कि हाउ डू पेंगुइन्स मूव अक्रॉस द आइस, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि वाई वेडलिंग, ठीक है, ये हो जाएगा सही आंसर। 9 का क्या हो जाएगा, 9 का 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कि पेंगुइन्स यूज देयर विंग्स टू, तो बैलेंस करने के लिए। 10 का क्या हो जाएगा, 10 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है देखिए कि व्हाट डू पेंगुइन्स ईट, मतलब पेंगुइन्स क्या खाते हैं, तो फिश खाते हैं, मछलियां खाते हैं, ठीक है। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है देखिए कि व्हिच एनिमल्स ईट पेंगुइन्स, यहाँ पर सील्स भी खाते हैं और शार्क्स भी खाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि बोथ 1 एंड 2, यानी 12 का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर होगा। फटाफट मिलाइए। 12 का क्या होगा, 12 का 3 होगा। अब देखिए सर क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि व्हेयर इज डेट प्लेस्ड इन नोटिसेस, जो हम लोग नोटिस लिखते हैं, जैसे हम लोग सर नोटिस लिखते हैं, तो डेट को हम लोग कहाँ लिखते हैं, तो डेट को तो हम लोग ऊपर में ही लिखते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा एट द टॉप, यानी कि ऊपर में। तो यहाँ पर 13 का क्या हो जाएगा, 13 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है देखिए कि नोटिस इशूड बाय गवर्नमेंट जनरली अपीयर्स इन, ये सब मैंने आपको पढ़ाया था। जो मतलब गवर्नमेंट की तरफ से जो भी मतलब नोटिस इशू होता है वो कहाँ पर आता है, तो न्यूज़पेपर में आता है। 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 कि ए फॉर्मल लेटर स्टार्ट्स जनरली विद, देखिए सर जो हमारा फॉर्मल लेटर होता है, जैसे कि मैंने आपको ट्रिक में भी बताया था, क्या पता कि सबसे पहले लिखो कि अपना पता, क्या लिखो अपना पता। तो अपना पता माने क्या, सेंडर्स एड्रेस हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, यहाँ पर है कि अब्रिविएशंस एंड सिंबल्स आर फ्रीली यूज्ड इन, कहाँ पर ये बहुत ही फ्रीली यूज्ड होता है, तो नोट्स में होता है। ठीक है सर, तो 16 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, देखिए कि व्हाइल मेकिंग नोट्स वी राइट ओनली इन, तो इसमें क्या लिखते हैं, तो फ्रेजेस लिखते हैं, तो 17 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए, क्या है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ समरी राइटिंग, समरी राइटिंग का क्या पार्ट नहीं है, आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि यूजिंग क्या है, एग्जैक्ट वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। ठीक है, मतलब 18 का क्या हो जाएगा, 18 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ए लेटर टू एडिटर, जो हम लोग मतलब एडिटर को जो पत्र लिखते हैं उसका क्या कंपोनेंट नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टाइटल। टाइटल का जरूरत नहीं पड़ता है, ऐसे तो आपका ये सब जो भी चीज़ें डेट, सिग्नेचर, सोल्यूशन, ये सब हर एक चीज़ रहती है, लेकिन टाइटल नहीं रहते हैं। इसलिए 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 19 का क्या होगा, 19 का 1 हो जाएगा टाइटल। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 20 क्या है कि व्हाट इज रिटन एट द बिगिनिंग ऑफ एन आर्टिकल, जो आर्टिकल लिखते हैं आर्टिकल का बिगिनिंग क्या होता है, तो आर्टिकल का जो बिगिनिंग होता है वो टाइटल होता है, टाइटल से शुरुआत करते हैं, यानी 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पर आपका किताब का क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड ऑन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पार्टी क्या है, पार्टिसिपल्स हो जाएगा। 22 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि पार्टिसिपल्स इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या है कि व्हेयर डॉज साहेब लिव, मतलब साहेब जो थे वह कहाँ रहते थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर 23 का क्या हो जाएगा, सीमापुरी। कहाँ पर रहते थे, सीमापुरी, ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 24 देख लेते हैं। क्या है कि whom does एनिस जंग इनकाउंटर इन हर नाइबरहुड, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि साहेब बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, 24 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 24 का 3 हो जाएगा। चलिए आगे देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 25 है हमारे पास क्या है कि इफ लॉज वेयर टू बी इन्फोर्स्ड इन फिरोजाबाद इट वुड ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन द लिव्स ऑफ अबाउट। ठीक है, यहाँ पर ये जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। यहाँ पर 20,000 चिल्ड्रेन हो जाएगा इसका सही। 25 का क्या हो जाएगा, 25 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या है कि कैन ए गुड गिवन लिंगेज एवर बी ब्रोकन, हु सेड दिस, ये जो कथन है कथन किनका है आपको बताना है। तो ये जो वाक्य सर ये किन्होंने बोला था, तो मुकेश ग्रैंड मदर। ठीक है, मतलब मुकेश का जो दादी थी उन्होंने कही थी ये बात को। 26 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 26 का 3 हो गया। ठीक है, 26 का क्या हो गया, 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम, ये क्वेश्चन सर मैंने आपको बार बार बहुत बार पढ़ाया था, मोटर मैकेनिक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर। 27 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 28 है कि हाउ ओल्ड वाज डगलस व्हेन हिज फादर टुक हिम टू द क्या है बीच इन कैलिफोर्निया, तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 3 और 4। ठीक है, 3 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देख लीजिए क्या है कि व्हिच फियर ऑफ हिज लाइफ डज डगल्स टॉक अबाउट इन डीप वाटर, तो यहाँ पर फियर ऑफ वाटर यानी कि जो पानी से जो डर लगता था इसी के बारे में बताया गया है। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि फियर ऑफ वाटर। अब देखिए सर यहाँ पर फिर से यहाँ पर एक दिया गया है किताब का ही, मतलब कुछ लाइन्स दिया गया है और आपको यहाँ पर हर एक चीज का आंसर बताना है। तो ये सब जो चीज है माय मदर एट 66 जो आपका चैप्टर है जिसके ऑथर है कमला दास, उसी चैप्टर से ये लिया गया है। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स। ठीक है, ये सब चीज इस प्रकार से दिया गया है। और ये जो है ना सर ये मतलब आर्ट्स वालों का जो हुआ था एग्जाम, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। खैर कोई दिक्कत नहीं, चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन है। देखिए पहला जो क्वेश्चन है क्या है कि द गिवन क्या है एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम द पोएम, कहां से लिया गया है, तो माय मदर एट 66। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है देख लीजिए कि व्हेयर वाज द पोएट ड्राइविंग टू, मतलब पोएट मतलब जो जा रहा था एक्चुअल में ड्राइविंग टू, मतलब यहाँ पर देखिए एक्चुअल में बच्चे कंफ्यूज है, जहाँ पे टू रहता है जहाँ पे फ्रॉम रहता है। जब फ्रॉम रहेगा तो फ्रेंड्स होम होगा आंसर, और जब टू रहेगा तो कोचिन एयरपोर्ट हो जाएगा। तो सर यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 31 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, कोचिन एयरपोर्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या है कि हु वाज सिटिंग बिसाइड द पोएट, तो हर मदर मतलब उसकी माँ बैठी हुई थी उसके बगल में। 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या है।
क्वेश्चन नंबर 33 है सर कि हु इज सिटिंग एट द बैक ऑफ द डिम क्लासरूम, तो कौन बैठा था, तो ये स्वीट यंग बॉय यानी, और ये क्वेश्चन आर्ट्स वालों में भी पूछा गया था, तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे चलिए, अगला प्रश्न देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है कि द पोएट पेब्लो नेरुदा विशेष द फिशरमैन नॉट टू हार, मतलब किसको वो क्षति पहुंचाना नहीं चाहता था, तो व्हेल्स को, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। 34 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या है कि इन टाइगर किंग हु आर बॉर्न इन इमेज, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 35 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि बुल एंड टाइगर इसका सही आंसर हो जाएगा। 35 का क्या हो जाएगा, 35 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया गया है। तो अगला जो प्रश्न है क्या है कि इनिशियली हाउ डिड डॉक्टर सेडाउ फेक द क्या है व्हाइट मेंस वाउंड, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 36 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी कि बाइसी मॉस, ठीक है। 36 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा, फटाफट मिला लीजिए। चलिए आगे चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है कि व्हेयर वाज सेडाउ सेंड टू स्टडी, ठीक है, कहाँ मतलब वो पढ़ने के लिए गया था, बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा सर, अमेरिका, अमेरिका पढ़ने के लिए गया था, तो 37 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या है कि व्हाट इज द एकेडमिक सोकल्स्किया, तो यहाँ पर ये जो है सर क्या है, तो ये क्या है, एक रूस का एक रिसर्च वेसल है। तो यहाँ पर 38 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 38 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, फटाफट मिला लीजिए। 2 क्वेश्चन बाकी है, जो कि मेरा लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए क्या है कि द प्रिंस जिलानी जंग बहादुर वाज बोर्न इन द आवर ऑफ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बुल हो जाएगा, यानी कि 40 का यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 है बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर बताया, आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करिए कि अब आपको किस सब्जेक्ट का, किस टॉपिक का क्या वीडियो चाहिए, जो भी वीडियो चाहिए आप लोग नीचे बता दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।